आज का हमारा टॉपिक है फेस की कंटूरिंग। यानी आप फेस की कंटूरिंग कैसे कर सकती हैं ये आप जान पाएंगी। आपको टिप्स मिलेंगी ब्यूटी टिप्स के, आप मेकअप टिप्स में के आप कैसे वो कंटूरिंग करेंगी। तो फ्रेंड्स उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन के बाद चेहरे की शेडिंग की बारी आती है, यानी आप कंटूरिंग वगैरह करते हैं। मेकअप करना भी एक फन है, तो इस फन को सीखने के लिए चेहरे की शेडिंग या कंटूरिंग की बुनियादी तकनीक्स भी आपको आनी चाहिए। शेडिंग या कंटूरिंग शेडिंग की मदद से आप अपने चेहरे के खदोखाल को जो तब्दील कर सकती हैं। यानी अगर आपकी नाक ज़्यादा चौड़ी है तो उसके लिए चेहरे दोनों तरफ शेडिंग करके आप उसे लंबी और खूबसूरत बना सकते हैं। यानी कंटूरिंग ऐसी हो सकती है कि आप अगर थोड़ी सी मोटी नाक है, ठीक है, तो आप उसको कैसे पतला दिखा सकती हैं। अगर आपकी थोड़ी भारी है तो आप गर्दन और जबड़े के नीचे निचले हिस्से पर शेडिंग करके इसके भारीपन को भी दूर कर सकती हैं। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि शेडिंग का इस्तेमाल जो है सिर्फ रात को मेकअप करते वक्त किया करें। शेडिंग के लिए कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनीज ने भी मुख्तलिफ मसनूआत मसलन मुख्तलिफ नामों से वो तैयार करती हैं जी, मगर आप इस मकसद के लिए ब्लश ऑन इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्लश ऑन को ब्लश अप भी कहते हैं, ठीक है। मगर यहाँ ये बात याद रखें कि आपके ब्लश ऑन का शेड फाउंडेशन और ब्लश ऑन के दरमियान का कोई खत इम्तियाज ना हो, यानी ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, यानी दोनों कॉस्मेटिक के दरमियान फर्क महसूस ना हो, यानी करीब करीब के कलर हो। शेडिंग आमतौर पर चेहरे के आप किन हिस्सों पे कर सकती हैं, वो है पहले जबड़ा, यानी जबड़े पर शेडिंग की जाती है या कंटूरिंग की जाती है। चेहरे का भारीपन चेहरे की दिलकशी पर बहुत बुरी तरह मुतासर होता है, इसलिए जबड़े की शेडिंग करते वक्त हड्डी से आगाज आपने करना है और 2 इंच नीचे तक लाएं। शेडिंग करने के बाद उंगली पर थोड़ी सी फाउंडेशन लगाएं और शेडिंग के सिरों पर मलें ताकि कोई वाज़िया लकीर दिखाई ना दे। यानी आपने आपको ऐसे मिक्स कर देना है कि वो अलग ना लगे, ठीक है, यानी फेस का हिस्सा ही लगे। नाक नाक अगर चपटी मोटी नाक हो तो चेहरे पर बहुत बुरी लगती है, लेकिन हम अगर कुदरत के निज़ाम की बारे में बात करें तो हमें ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इंसानी फितरत है तो अच्छा बुरा तो इंसान कहते रहते हैं। तो इसके लिए आप मेकअप का सहारा लेते हैं जी। नाक के नकुश प्लास्टिक सर्जरी से भी बदले जाते हैं, मगर आप शेडिंग करके भी प्लास्टिक सर्जरी की जहमत उठाने से बच सकती हैं। चपटी नाक के दरमियान की हड्डी के दोनों तरफ, यानी आपने हड्डी जो है आपकी वहां पे शेडिंग करनी है तो नाक की हड्डी उभरी हुई मालूम होगी, जिससे नाक खड़ी लगेगी। यानी कंटूरिंग या शेडिंग ऐसी होगी कि वो आपकी जो है नाक जो है वो खड़ी नजर आएगी। नाक की शेडिंग करके रुई के एक टुकड़े को जरा गीला करें और शेडिंग के सिरों को आहिस्ता आहिस्ता साफ करें ताकि मसनूयत का एहसास बाकी ना रहे, यानी वो कुछ और सा ना लग रहा हो, स्किन का हिस्सा ही लगे, आपकी चेहरे का हिस्सा ही लगे, ना कि वो अलग नजर आ रहा। तो उसके लिए ये थोड़ी सी आपको टिप ज़हन में रखनी चाहिए। अगर आपकी नाक मोटी है तो आप शेडिंग जो है वो नथनों के ऊपर करें, इससे नाक की इसका भारीपन जो है वो कम लगे, यानी नोज के ऊपर बिल्कुल टॉप पे आपने करना है। अगर आपकी नाक लंबी और नुकीली है तो आप नाक की हड्डी के ऊपर और दोनों तरफ शेडिंग करेंगे, ठीक है। ये अगर भारी है मोटी है तो आपने उसके ऊपर करना है, नहीं तो आपने पीछे उसके नाक की हड्डी के ऊपर और दोनों तरफ की तरफ करना है। अगर नेक्स्ट है आपके पास ठोड़ी, अगर आपकी ठोड़ी बहुत नुमाया है तो
पूरी ठोड़ी पर शेडिंग करें और ब्रश थोड़ी के नीचे तक ले जाएं। शेडिंग या कंटोरिंग से दोहरी या डबल चिन जो है आपकी वो कम की जा सकती है, मगर दोहरी या डबल चिन की शेडिंग के नीचे से आपके स्टार्ट करनी चाहिए। नीचे से स्टार्ट करते हुए गर्दन की तरफ ले जाएं आप, कंटोरिंग करते हुए वो कलर जो है लगाएं। माथा और कनपट्टियां, कुछ लोगों का माथा बहुत ऊंचा होता है जी और कनपट्टियों की हड्डियां भी कतरे उभरी हुई होती हैं। शेडिंग या कंटोरिंग से ये दोनों खामियां आप दूर कर सकती हैं। माथे की शेडिंग इस तरह करें कि वो बालों के खात्मे यानी बालों में और अच्छी तरह आपकी स्किन के ऊपर जो है वो मिक्स होना चाहिए, ताकि मसनूई मेकअप ना लगे, यानी वो आपका बिल्कुल लगे ना कि कोई अलग ही लग रहा हो आपके। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। नेक्स्ट आता है मुंह। मुस्कुराने से मुंह और नाक के दरमियानी हिस्से में लकीरें पैदा हो जाती हैं। अगर आपके चेहरे के इस हिस्से पर गोल्स ज्यादा है तो इसकी भी शेडिंग करें, मतलब मगर शेडिंग के सिरे को फाउंडेशन के साथ मिलाना ना भूलें। ठीक है, यानी जो भी आप कलर करेंगी कंटोरिंग के लिए वो उसको आपने मिक्स जरूर करना है। ठीक है, वरना आपका बिल्कुल वो हिस्सा अलग सा लग रहा होगा, चाहे आप नाक पे कर रही हैं, चाहे आप जबड़े पर कर रही हैं या माथे पर कर रही हैं। ठीक है, आपने इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।